अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। मैं हकीम आबिद उस्मान आपको अपने YouTube चैनल आबिद दवा खाना में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कुश्ता मरजान जौहरदार बनाने का तरीका और इसको किस किस मर्ज़ में कितना इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इस वीडियो में सारा डिस्कस किया जाएगा। लेकिन आगे जाने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे और आप उससे मुस्तफ़ीद होते रहें। आइए नाज़रीन, मरजान एक मशहूर ज़माना है। मरजान को बाज़ लोग पत्थर करार देते हैं, बाज़ नबातात कहते हैं, मगर नई तहकीक से ये पता चला है कि मरजान कीड़ों का घोंसला है। मरजान की जो सुरख किस्म है वो सबसे बेहतर है। बारीक शाख मरजान और सुराख और पत्थर की मानिद बेख मरजान कहलाती है। अगर मरजान को आग दी जाए या जलाया जाए तो ये अपने ख़ास ज़ाहिर करता है, मगर मुख्तलिफ़ बूटियों को कुश्ता बनाने के मकसद से शामिल किया जाता है ताकि इन बूटियों की तासीरात इसमें जज़ब हो जाए और यह कुश्ता और ज़्यादा ताकतवर हो जाए। और ये किन मर्ज़ में इस्तेमाल किया जाता है? कुश्ता मुक़व्वी क़ल्ब है, यानी दिल को ताकत देता है, दिल के उज़लात को, पट्ठों को। इसका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद है। दिमाग को ताकत देता है, यानी आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए इसका मुसलसल इस्तेमाल बहुत ही मुफीद साबित होता है। जिन लोगों को भूल जाने वाली प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, ये बात करते हैं ये भूल जाते हैं या चीज़ रख के भूल जाते हैं या को अपने दफ्तरी मामलात अच्छे तरीके से अदा नहीं कर सकते, इसका मुसलसल इस्तेमाल करना मरजान का उनके लिए बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद है। स्टूडेंट्स को इनका इस्तेमाल करना मेमोरी को बढ़ाता है, सबक याद करने में बहुत दिमाग हाई फाई हो जाता है। नज़र कमज़ोर हो जाए जिनकी, इसका इस्तेमाल उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। पुराने नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू के लिए भी बहुत ही मुफीद है। आपके जिस्म के उज़लात के लिए इसका इस्तेमाल करना बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। कुश्ता मरजान जौहरदार वाला बनाने के लिए अज़्ज़ा नोट कर लें। मरजान 1 तोला, याकूत 1 माशा, अंबर 1 माशा, वर्क नुकरा 3 माशा, वर्क तला 4 अदद, कुश्ता ज़मूरद 3 माशा। अरक क्योड़ा में तमाम को खूब अच्छे तरीके से खरल कर लें। खरल करने के बाद टिकिया बना के गिल हिकमत करके कूज़े के अंदर बंद करके इसको 10 से रुपलों की आग दें। जब ठंडा हो जाए निकाल के अच्छे तरीके से खरल कर लें, कपड़ छान कर लें, बारीक पाउडर हो जाए तो ये आपके इस्तेमाल के काबिल है। इसको रोज़ाना 1 चावल के बराबर 1 पाव दूध के साथ रोज़ाना इस्तेमाल करें। ये आपकी मेमोरी पावर के लिए, असाबी पावर के लिए, मज़ीद मैं पहले बता चुका हूँ, ये नमराज में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है और इसका कतन कोई साइड इफ़ेक्ट या नुकसान नहीं है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।